हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एएलपी के लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके जो रिसेंट में जो पीछे जो आपके एएलपी के बारे में जो आपको न्यूज़ अपडेट मिल रही थी उसके बारे में आज आपको लिए एक बहुत बड़ी आपको एक सौगात देने वाली है। यहाँ पर आपके आने वाले एग्जाम कब होगी, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, आपकी CBT 1 कब होगी, आपकी CBT 2 कब होगी। सरकार ने आपके द्वारा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आपको कंप्लीट आपको डेटा यानी कि आपकी दिनांक या डेट जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपकी डेट कब कब दी गई, आपकी क्या क्या एग्जाम कब होगी, आपकी एग्जाम शेड्यूल कंप्लीट डाल दिया गया है। और साथ में ही आपको एज रिलेक्सेशन का भी आपको नोटिफिकेशन था, वो कल डाला था। आज सरकार आज आपने रेलवे बोर्ड ने RRB ने आपके लिए जो डाला था वो आपकी एग्जाम CBT 1 कब होगी, CBT 2 कब होगी और साइको टेस्ट कब होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा और आपका ज्वाइनिंग कब होगा, आपके सब बिल्कुल आपके सिस्टमेटिक ढंग से डाल दिया बता दिया गया। आपकी SSC की तरह अब RRB भी आपके लिए हर आपके एग्जाम डेट पहले ही जारी कर चुकी है। तो आपके लिए ये तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने देखा था कि पहले रेलवे में आपको 2-2 3-3 साल तक एग्जाम का वेट करना पड़ता था और फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर ज्वाइनिंग होगी। लगभग आपके 5 साल पूरे के पूरे चले जाते थे इसी प्रक्रिया के दौर में। लेकिन इस बार अब देखो आपकी जनवरी 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब फरवरी चल रही है, आपकी फरवरी आने वाली है, जनवरी आपकी चल रही है। तो आपको लगभग मान के चलो कि 1 साल के अंदर आपकी कंप्लीट चीजें हो जाएगी। और यहाँ पर देखो आपकी तैयारी में आपने देखा होगा इसमें क्या क्या डाल रखा है, ये देखिए आप। अब देखिए आपका नोटिफिकेशन में क्या डाल रखा है, आप देखिए आराम से देखिए सभी के सभी दोस्तों। यहाँ दे रखा आपको द CBT 1 एग्जाम फॉर द पोस्ट आर टेंटेटिव शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन जून अगस्त 2024। यानी कि इसमें दिया गया है आपका कि आपकी CBT 1 एग्जाम होगी वो कब होगी, आपकी जून और अगस्त 2024 में होगी। दोस्तों कब होगी आपकी जून और अगस्त 2024 में आपकी CBT 1 एग्जाम होगी। आपका दूसरा दे रखा आपको द सेकेंड स्टेज यानी CBT 2 एग्जाम्स आर टेंटेटिव शेड्यूल टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024 दे रखा आपको। कब दे रखा आपको, सितंबर 2024 में आपके क्या होगी CBT 2 होगी। दोस्तों क्यों, कौन सी एग्जाम होगी आपके CBT 2 कब होगी आपकी, सितंबर 2024 में होगी। फिर दे रखा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप CBAT बोलते हो, आप इसे आप क्या कहते हो, साइको टेस्ट भी कहते हो। आप क्या कहते हो दोस्तों, साइको टेस्ट भी कहते हो। इज शेड्यूल इन नवंबर 2024 है। कब है आपके, नवंबर 2024 में आपका साइको टेस्ट हो जाएगा। आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन नवंबर 2024 एंड दिसंबर 2024। यानी कि जैसे ही आपका CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट हो जाएगा आपके नवंबर 2024 में, उसके बाद तुरंत आपका जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नवंबर और दिसंबर में आपको डाल दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका आगे आगे यहाँ पर दे रखा आपका प्लीज नोट द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ALP प्रोविजनल पैनल फॉर इश्यू इन जनवरी 2025। यानी कि आपका जो फाइनली जो प्रोविजनल पैनल हो जाएगा वो जनवरी 2025 में आपकी कंप्लीट ये चीजें हो जाएगी ALP के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इस बार आपके लिए सरकार ने कंप्लीट आपके लिए जो क्या क्या था, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने SSC की तरह बिल्कुल आपके कंप्लीट आपके डेटा जारी कर दिया कि कब आपकी CBT 1 होगी, कब आपकी CBT 2 होगी। और यहाँ पर आपने डाल ही दिया, देख लो आपने कि आपकी CBT 1 होगी वो जून और अगस्त में होगी, CBT 2 होगी आपकी सितंबर में होगी और आपका साइको टेस्ट होगा आपका नवंबर में होगा। और जनवरी 2025 में आपकी प्रोविजनल पार्ट यानी कि फाइनल आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका, आपको ज्वाइनिंग आने वाली है। ये आपके कब होगी, जनवरी 2025 में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और आपने देखा था कल एक नोटिफिकेशन और आया था। पहले आपकी एज दे रखी थी 18 से 30 साल दे रखी थी। ठीक है दोस्तों। और अब उसको देख बढ़ाकर सरकार ने आपको 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि आपको 3 साल की छूट दे दी गई है। तो वो आपके कल नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी देखते हैं आपके लिए क्या है। ठीक है, उसमें भी हम देखते हैं अब। ये देखो आपके जो कल आया था नोटिफिकेशन आपके एज के लिए, ये पैरा आपको देखो नीचे दे रखा आपका अकॉर्डिंग द पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CN 1/2024 हैव बीन रिवाइज एज अंडर। यानी कि इसको आपका जो 5.0 और 5.2 आपका जो पैरा में पहले दिया गया था आपके नोटिफिकेशन, उसमें रिवाइज कर दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपने आपने दे रखा है एज लिमिटेड एज ऑन 1/7/2024
18 से 33 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर दे रखा। अब आपकी एज कितनी कर दी गई आपकी 18 से 33 वर्ष कर दी गई है। कब कितनी कर दी गई है आपकी 18 से 33 वर्ष कर दी गई है। और ये कब से काउंट होगी आपकी 1/7/2024 से काउंट हो जाएगी। कब से होगी आपकी 1/7/2024 से काउंट हो जाएगी। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दे रखा है। अभी यहाँ पर दे रखा आपका कि कौन कौन ईयर के कब तक के फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस के है वो 2/7/1991 का भी फॉर्म लगा सकता है, अप्लाई कर सकता था। पहले नहीं कर सकता था, पहले 3 साल की छूट नहीं थी। और ओबीसी का था वो 1988 तक का कर सकता है। कब तक का कर सकता है 1988 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का तो कब तक कर सकता है 1986 कर सकता है। कब तक कर सकता है 1986 कर सकता है। यहाँ पर देखा। और आपने देखा है कि लोअर लिमिट ऑफ डेट बर्थ नो आफ्टर ऑल कैंडिडेट, यानी कि आपने देखा कि 1/7/2006 से जो आपने देखा जो आपका जस्ट आगे हो गया तो वहां से आपको क्या नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। 2006 से ऊपर के जैसे ही हो गया आपने 1/7/2000 यानी कि आप 2/7/2006 के भी हो गए तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5.1 में। तो यहाँ पर ये देखो आप, और जो आपकी छूट दी गई थी वो कब से आपके जो फॉर्म में अप्लाई हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी। देखो यहाँ पर नोट डाल के दे रखा है, कैंडिडेट विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2024 12 PM ऑनवर्ड, यानी कि ये दे रखा आपको कि यानी कि आप 31 जनवरी 2024 को 12 PM के बाद में आप इसे जो आपके एज में जो आपके फॉर्म में जो छूट आ रही थी वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखो नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ था आपका 29 तारीख को। आज वाला जो आपके जो एग्जाम का जो शेड्यूल डाला था वो आज आया था, आपको 30 जनवरी को आया था। ये कल का था नोटिफिकेशन। तो हमने देखा दोनों को साथ ही कर दिया, आज आए तब ये सूचना मिली। तो जैसे हमने देखा कि आज दोनों को अब साथ कर दिए गए। अब क्या करना, आपको कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अब आपको केवल और केवल एग्जाम में जुट जाना चाहिए, अपनी तैयारी के साथ दमदार करनी चाहिए, रात दिन मेहनत करनी चाहिए अपनी दोस्तों। अब तैयारी के साथ अब बहुत भयंकर तरीके से आप तैयारी में लग जाओ, ताकि आपका अब फिक्स शेड्यूल हो चुका है, एग्जाम कब होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। अब ये मत देखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, केवल और केवल अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आज के लिए वीडियो इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।